अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे पुकार मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगी। अल्लाह ताला को ये पसंद बहुत है कि उससे मांगा जाए, बट हमें दुआओं के आदाब हम लोग को मालूम नहीं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताया है, हम लोग को नहीं मालूम है। जैसे अल्लाह की तारीफ की जाएगी, सुभान अल्लाह भी हमदी की जो तारीफ कलमात है वो पढ़ी जाएगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ भेजा जाएगी। जिस दुआ में दरूद शरीफ नहीं भेजी जाएगी वो दुआओं की कबूल होने की वो नहीं रहती है। दिल से अब बंदे को होना चाहिए कि अल्लाह के लिए दिल से अपने गुनाह जो कि वो उससे माफ़ी मांगे, और उसके बाद जो भी मांगना है वो उसके रुकावट हो जाती है। अगर गुनाहों का तौबा नहीं कीजिएगा तो रुकावट बन जाएगी। तो इसीलिए मांगने से पहले अपना गुनाहों का तौबा कर लीजिए, और उसके को तौबा करने का तो उसके बाद इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। जो दुआ मांगना है फिर मांगिए। किसी भी चीज़ की कामयाबी या नाकामयाबी सब अल्लाह के हाथ में है। ज़िंदगी के मरहल होते हैं, हर ज़िंदगी के हर महले में हमको कामयाबी मिले, बट कोशिश करना, मुसलसल मेहनत करने, अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कल रखना, ये सब हमारे बस में है। और हमें किसी भी मामले में नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है। नाकाम हो कभी कभी मेहनत करते रहना, ये भरोसा करना कि मेरे अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा। मेरा हर मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है तो अल्लाह आपको कामयाब कर देंगे। कभी कभी हमको अल्लाह फेल करके आजमाते, कभी कभी पास करके आजमाते, और बंदे को चाहिए कि हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को हमसे ज़्यादा हमारी फिक्र है। इसीलिए उसे पता है कि किस चीज़ में आपका कामयाब होना आपके लिए बेहतर है और किस चीज़ में आपकी नाकामी आपके हक में बेहतर है। हमें फ्यूचर नहीं पता, बट अल्लाह को हर चीज़ का इल्म होता है आपके लिए क्या ज़्यादा बेहतर है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी किसी इंसान से बहुत मोहब्बत करते और हमारे लाख कोशिश के बाद भी वो इंसान हमें नहीं मिलता, और हम अपनी जिद में अल्लाह से नाराज हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि क्योंकि हमें पसंदीदा चीज़ नहीं दी। इसी तरह कभी बिजनेस में कभी हमें नाकामी होती है, कभी चीज़ का ना मिलना, या हम अल्लाह पे करते रहे, दुनिया से और दुनिया वालों से और रब से नाराज होकर बैठ जाते सिर्फ एक शख्स की वजह से कि वो हमें नहीं मिला, या कभी छोटी सी नाकामी की वजह से, या कभी कभी चंद चीज़ों की वजह से, ना मिलने की वजह से, जबकि आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये सब आप ही की बेहतरी के लिए हो रहा है। शायद जिस शख्स के लिए आप रो रहे हो ना, जिस बिजनेस को आप करना चाहते हो ना, या जिन चीज़ की आप ख्वाहिश कर रहे हो ना, उनकी मिलने के बाद शायद आप अल्लाह से दूर हो जाते, या वो शख्स वो आपका बर्बादी का, या वो बिजनेस आपकी आखिरत की बर्बादी का वो सबब बन जाता। यानी उस शख्स का इस दुनिया में आना ना मिलना या आपके बिजनेस में नाकामयाबी आपके ज़्यादा बेहतर होगी। हो सकता है कि अल्लाह ने उस शख्स को आखिरत के लिए संभाल के रखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे वक्त में हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका अल्लाह पर भरोसा करना ही आपकी किस्मत बदल देता है और नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन हो जाती। इसलिए कभी भी अपने रब से नाराज़ नहीं होना चाहिए, और हर मामलात में उन्हीं पे भरोसा करना चाहिए, जो करेगा बेहतर ही करेगा। फिर इंशाअल्लाह इस तरह जल्द ही आपको कामयाबी नवाज देंगे। मैं उनके लिए बनाई हैं जो बहन है, जो भाई है, वो ऐसा सोचती हैं कि नहीं हमको आज बिजनेस में ये हो गया, या हमको अल्लाह पाक हमको ये नाकामियाँ दे दी हैं, ये दे दिया। अल्लाह पे तोहमत बांध देते हैं। बहुत घर में देखे, बहुत सारे को देखे कि वो डायरेक्ट तोहमत बांध देते, जो हमको अल्लाह पाक नहीं दिया, ये वो लनफन बांध देते। मैं उन्हीं के लिए, या बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो भी शादी नहीं हुआ, वो लोग ऐसा कुछ सोचती हैं, इसलिए उनके लिए उनसे बेहतर जो सोच रही है उनसे बेहतर अल्लाह उनके लिए रखे हुए हैं। वो उनको समझना है इस चीज़ का। यही लोग इंसान गलती कर देते हैं। बहनों जो भी आप लोग मेरा वीडियो देखिए तो आप इस चीज़ को समझिए कि अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए। अल्लाह पे तवक्कुल करना आपका बेस्ट ऑप्शन है। और कोई है जो आपको दे सकता है, कोई ऐसा क्रिएटर, कोई ऐसा चीज़ आपको जो पूरा कर सकता है, कभी नहीं, कोई नहीं कर सकता है। या भाई कोई भी हो, या कोई भी देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, कोई भी अल्लाह के सिवा आपको कोई नहीं पूरा कर सकता। इसलिए अपने सबसे ज़्यादा अपने दिलों में अपने रब के लिए मोहब्बत पैदा कीजिए, अपने रब के वो बेहतर करता है। आज आपका बिगाड़ के कल आपका सही कर देंगे। आज आपका बिगाड़ेंगे शायद इसलिए कि शायद आपका भविष्य खराब हो जाता,
और इसलिए आज आपका सही कर देंगे, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। हमारे दिमाग उतना नहीं सोच सकते जितना अल्लाह को इल्म है। हमको क्या पता, हम लोग मायूसी में डूब जाते हैं। चाहे कोई भी ख्वातीन हो या ऐसा हो कि हाँ हमको ये चीज़ नहीं हुआ, हमको वो चीज़ नहीं हुआ, हमको वो चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं मिला, वो चीज़, ऐसा है ना, सोचती है ना, बहुत सारी सोचती हैं। तो ऐसा बहनों नहीं सोचा करते। सबसे ज़्यादा अगर आपको मोहब्बत करनी है तो अपने दिल में अपने रब को बैठाइए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन्हीं के कॉल पर चलिए, क्योंकि वही है कि आखिरत के दिन वही एक शख्स, वाहिद शख्स रहेंगे कि हर उम्मत को बख्शवाएंगे। उनके अलावा कोई नहीं है, वही एक शख्स है। अभी तो अल्लाह पाक सबको सब चीज़ दिए हुए, हर चीज़ दिए हुए, कि चलो किसी को ऐसा अगर कमी भी हो तो उसको पूरा कर देते, हर चीज़ दे देते। लेकिन जो दिए हैं उसका हिसाब भी तो लेंगे ना। जो दे दिए हैं सबको उसका हिसाब भी जाहिर सी बात है कि लेंगे, क्योंकि सब चीज़ रब पूरा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो देता है कोई ऐसा चीज़, कोई मान लीजिए कोई अगर पैसे ही दे दिया 500 रुपया या 10,000 20,000 दे दिया, तो उसका हिसाब लेता है ना कि ये कहाँ कहाँ खर्चा किया। उसी तरह का अल्लाह पाक यहाँ आपको हर चीज़ देंगे तो उसका भी हिसाब होगा, कल क़यामत के दिन हिसाब होगा। तो अल्लाह से नाउम्मीदी या अल्लाह पे बात ऐसा कसना कि नहीं मेरा नहीं हुआ, हमारा नसीब ऐसा है, ये वो है, बहुत सारा है। देखिए ज़िंदगी में उतार चढ़ाव इंसान को आता रहता है, बहुत ज़्यादा आता रहता है, हर किसी की ज़िंदगी में है। ये नहीं कि कोई बिना उतार चढ़ाव का कोई डायरेक्ट पहुंच गया, नहीं, हर किसी इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है। इसीलिए बहनों, अगर जो भी देख रही हैं वो सोचिए, समझिए, फिर कीजिए। और सबसे ज़्यादा मैं तो यही कहूँगी कि अपने रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा रखिए, अपने रब्बुल इज़्ज़त से प्यार करिए, मोहब्बत करिए। अल्लाह पाक का मोहब्बत आपको बहुत दूर तक पहुँचा सकता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल पे चलिए बस। देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का जब रिश्ता तय हुआ, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए हज़रत अली तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे, तो हज़रत अली ने फरमाया मेरे पास एक ज़िरा की सिवा कुछ भी नहीं है। और लिटरली हज़रत अली के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो तो खुद हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार्डनशिप में थे। ये आपको पता है, एक निकाह के ये हज़रत अली और हज़रत फातिमा का दोनों वली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महर तो देना है, तो जाओ जाके ज़ीरा बेच के आओ। तो हज़रत अली वो ज़ीरा बेचने के लिए गए, और वो ज़ीरा वो उस्मान खरीद लिए, वो हदिये के तौर पे रेट, मतलब कि वो ज़ीरा उनको गिफ्ट कर दिए। ये मैंने बयान दे चुकी हूँ, लेकिन हदीस में है तो इसीलिए मैं बयान फिर से दे रही हूँ इसका। इसलिए जो ज़ीरा में पैसे आए तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें मंगाई, जिसमें गद्दा और 2 तकिए, जिसमें खजूर की जो छाल भरी हुई थी, और फिर वही सबसे कुएं वगैरह से पानी निकालने के लिए आया, चक्की, एक अनाज वगैरह पीसने के लिए, एक और ये 2 बर्तन, दैट सेट। ये वो चीज़ें हैं जो जिनको जहेज़ का लोग नाम देते हैं। ऐसा जहेज़ जिसमें वालिद का यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैसा भी शामिल नहीं था, बल्कि दूल्हे हज़रत अली का पैसा से उनका ये सब ज़रूरत की चीज़ लाया गया। ठीक है, अब आप बताइए कि ये जहेज़ कहाँ से हुआ। जो लोग कहते हैं हज़रत फातिमा को जो दी गई चंद चीज़ों को जो जहेज़ का चीज़ों का नाम देते हैं, तो फिर उन्हें चाहिए कि पूरी तरह उस मैटर पे इन दलीलों पर अमल करें, उसी दूल्हे के पैसे से लेके अपना जहेज़ खरीदें। तो ये हो सकता है कि हज़रत फातिमा ये चीज़ें आपके नज़र में वो काफ़ी सस्ते और काफ़ी सस्ती हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा उनका कीमती है वो सब। देखिए मेरी बहन भाइयों कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का भी निकाह हुआ था, कि कभी जहेज़ का जिक्र सुना जो आप हज़रत अली, आप हज़रत फातिमा का जो जहेज़ का नाम देते हैं, जो दलीलें पेश करते रहते हैं इस्लाम में बेटी को जहेज़ देने का, बल्कि विरासत में हिस्सा देने का पूरे दलाइल के साथ पूरा कुरान मौजूद है, जिसमें सारे लोग अमल करते हैं। और जहेज़ जैसे नालत गैर मुस्लिमों की चीज़ है, वो को बहुत अकीदे से अमल किया जाता है। ये वही जहेज़ है जिसकी वजह से कई बहनों की शादी नहीं हो पा रही है, कई बेटी को मार दिया गया। तो बेचारे वालिदैन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दूल्हे को डिमांड को पूरा कर सकते। बड़ा मेहरबानी निकाह का आसान बनाइए, और वालिदैन पे बिल्कुल जहेज़ जैसे नालत पे बोझ मत डालिए। अगर दूल्हे वाले खुल्लम पैसा मांग रहे हैं तो प्लीज़ उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, सदका और खैरात देकर। लोगों अपनी बेटी मत दीजिए।
लेकिन उनको छोड़ दीजिए, अपने डॉटर को मत दीजिए। देखिए निकाह आज भी आसान, अगर सुन्नत के मुताबिक करें। सभी भाइयों बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि यही अल्लाह पाक हम लोग को कहने सुनने से ज़्यादा करने का तौफीक अता, उस पर अमल करने का तौफीक अता दें। आमीन।